आज से करीब 150 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ देश के अन्य हिस्सों में उठ रहे आज़ादी के विद्रोह को दबाने की अथक प्रयास में लगातार सफल हो रहे थे, पर उस वक्त कहाँ किसी को पता था कि आखिर अंग्रेज़ों से कैसे छुटकारा मिलेगी। भले ही पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, परंतु उस एक दिन को कभी कोई नहीं भूल सकता। दरअसल उस दिन का वातावरण इतना शांत और आकर्षक था कि न चाहते हुए भी सभी इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। सुबह से ही मौसम खुशनुमा और रंगीन था। उस दिन की धूप शुरू हो रही ठंड में सुकून का चादर बन के आई थी। जी हाँ, ये कहानी है राज्य गुजरात के पोरबंदर जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार की, जिनके घर अति साधारण बालक का जन्म हुआ। उस बालक का बचपन का नाम मोहनदास था। करमचंद गांधी पिता का नाम व माता का पुतलीबाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी ये नाम उनके पिता से विरासत में मिली थी। वो विलक्षण प्रतिभा का बालक देखने में अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही था, पर उसकी समझ औरों से बिल्कुल अलग और अलहदा था। इस बालक ने बचपन से अपने व्यवहार और विचार से लोगों को आश्चर्यचकित किया था। कहते हैं ना कि होनहार और वीरवान के होते हैं चिकने चिकने पात, या पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। बच्चों, सुप्रभात गुरुजी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आज हिंदी की कक्षा में आप लोगों के लिए श्रुतिलेख। हाँ मोहन, ठीक से बेटा बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। भारतवर्ष लिख लिया सबने? जी गुरुजी। हिंदुस्तान लिख लिया बेटा आपने? जी गुरुजी। आर्यावर्त, देश प्रेम, माता पिता। अरे मोहन बेटा, आपने इसमें आपके 2 शब्द गलत हैं। जाओ उसे मिलान करके ठीक कर लो। क्या हुआ? जाओ मिलान करके ठीक कर लो। जी मास्टर जी, मैं नकल नहीं करूँगा। क्या हुआ? जी आप ही ने कहा था कि नकल नहीं करनी है। अगर आप ठीक कर सकते हैं तो मैं ज़रूर ठीक कर लूँगा। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया। लाओ। विद्यालयी शिक्षा के समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा। वहां से उन्हें वकालत पूरी करनी थी। उसी दौरान उनको साउथ अफ्रीका के एक ट्रेन के सफर ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। Hello, where is your ticket? Are you Indian? You bloody get out from here. It's not your space. Sorry, but I have a first class ticket. No. Dogs and Indians are not allowed here. Get out from here. Get lost. Bloody Indian. Sorry, ladies and gentlemen. Enjoy your journey. Thank you. वहां से वापसी के बाद मोहनदास के विचारों में और परिपक्वता आ गई थी। दूसरे देश और अपने देश में भारतीयों की स्थिति ने उनको खासा बेचैन किया था। उनको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा था कि अपने देशवासियों और देश को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए उन्हें उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी।
किंतु ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से आज आप लोग इस नाटक को देख रहे हैं। तब और अब एक कहावत बहुत मशहूर थी और है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन मोहनदास अकेले निकल पड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वे देश में व्याप्त अधीनता व अधीन लोगों को करीब से जान समझ सके। और सचमुच उनके इस प्रयास ने धीरे धीरे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी थी। अब उनके एक आह्वान से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दूरदर्शिता और व्यवहार के विनम्रता ने हर व्यक्ति, हर धर्म, हर समाज को जीत लिया था। अब मोहनदास एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरने लगे जिसका अहिंसा परमो धर्म का प्रभाव जनमानस पर बढ़ता जा रहा था। भारत भ्रमण के क्रम में उनके साथ पश्चिमी चंपारण के एक धनी किसान राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने कई बार बिहार चंपारण के दयनीय स्थितियों के बारे में बापू को अवगत कराया था। बापू ने शुरू में ही कहा था, शुक्ल, एक बार वहां की स्थिति की जानकारी हो जाएगी या मैं खुद जाकर देख लूंगा, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। जी बापू। और वो दिन आया जब महात्मा की उपाधि लेकर महात्मा चंपारण पहुंचे। बापू की बिहार चंपारण यात्रा को लेकर अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। जब वे चंपारण पहुंचे और वहां के लोगों से मिले एवं वहां की परिस्थितियां देखी तो दंग रह गए। नील की खेती से हो रहे कठिनाइयां व किसानों की दयनीयता ने उनको अंदर तक झकझोर के रख दिया था। बापू आए हैं, अरे सुनो, अरे माँ, अरे बाबू, देखो बापू आए हैं, महात्मा आए हैं। अरे चलो 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 चलो, अरे महात्मा आए हैं, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे हमारे प्रभु आए हैं। हाँ हाँ, अरे महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी आए। चलो 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 चलो। अरे छोड़ो, बाद में काम करेंगे, चलो चलो पहले बापू के साथ मिलने चलते हैं। प्रणाम प्रणाम बापू, प्रणाम। हमारे तो जीवन सफल हो गए बापू आपको देख के। हाँ, कितना दिल से तारा के इंतजार करो तो रहली बापू, सोच लेना रहली कि इस जन्म में तारा से भेंट होगी, लेकिन रघुआ के देख के अभी एकदम लागता कि हम जी गए नहीं है बापू। हमने बहुत कष्ट में बानी, हमने के दुख दूर करो बापू। हे महात्मा, हमने के प्रभु तू है बाड़ा, हमने के दुख हर लो। राजकुमार शुक्ल, सचमुच यहाँ की स्थिति देखकर शब्द नहीं है मेरे पास शुक्ल कि कैसे अपनी बात रखूं आपसे। हम सब सत्याग्रह करेंगे। बापू भाई सत्याग्रह का बा? सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह। तो बापू एकरा में हमनी के का करे के पड़ी? हमनी जा का करब जा? हमनी के लड़े के पड़ी? नहीं नहीं, हम अहिंसा परमो धर्म मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम सरकार तक अपनी बात अहिंसा के माध्यम से पहुंचाएंगे। भाइयों, आज बापू हमारे बीच हैं और ये देख के लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे गांव में, और हम सबको इसमें जोर शोर से हिस्सा लेना होगा। सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो
था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे। और फिर साउथ अफ्रीका के बाद पूरे भारत में पहला राज्य बिहार हुआ, जहां से सत्याग्रह का अलख जगा, वो भी बापू के नेतृत्व में। इसका असर ऐसा हुआ कि इसकी आग पूरे देश में लग चुकी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों ने इस सत्याग्रह में, आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों को धीरे धीरे जनमानस में बने गांधी के अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया था। इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने उनकी सत्य के लिए किए गए आग्रह को मान लिया था। फिर देश को आजाद कराने को लेकर मुहिम और तेज हो गया। नरम दल, गरम दल, हर दल के लोग अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों में आजादी के दीवाने सर पर कफन बांध मां भारती को आजाद कराने के लिए आहुत हुए। गांधी ने जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरी जिंदगी की, वो मंत्र बाद के दिनों में विचार बनकर उभरा। वो मंत्र था अहिंसा परमो धर्मः, यानी असल धर्म अहिंसा है, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। जहां गांधी को लाखों की तादाद में पसंद करने वाले लोग थे, उन्हीं में कुछ स्वार्थी, विचार विहीन और मूढ़ किस्म के लोग गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाने लगे। साथ ही आजादी के समय देश के बंटवारे का जिम्मेदार बापू को ठहराते। परंतु सच तो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर गांधी कभी तैयार थे ही नहीं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर है। देश के आजाद होने तक गांधी बहुत वृद्ध हो चले थे एवं गांधी के कहे कई बातों की अवहेलना भीतर ही भीतर पार्टी में शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी को आजादी की समय बनी राजनीतिक पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। सियासत के भूखे सियासतदानों ने देश को दो भागों में बंटवा दिया और उसका जिम्मेदार बापू को ठहरा दिया, जिसकी त्रासदी दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। आजादी का अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 की संध्याकालीन प्रार्थना में बापू हमेशा की तरह जा रहे थे। तभी हे राम, हे राम, हे राम।